ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल तक एक टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बारबन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वे अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नज़दीकी खड़ी फ्लोरेंस सैफरन नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे एक पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है, तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी डिमांड को उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी डिमांड मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। सैफरन डैन कूपर की डिमांड को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर के सभी डिमांड को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है और खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है। उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो, और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर पैसेंजर की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी डिमांडों को मान लिया गया और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 पर प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और कूपर की डिमांड में पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 पैसेंजर को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर फ्लाइट अटेंडेंट से एयरस्टेयर खुलने के बारे में पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे करीब एयरस्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है। 10:15 पर खुले एयरस्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट के द्वारा चारों तरफ घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। उसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाइगर क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजैक नाम से एक खोज शुरू की जाती है। आंखों से देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगल और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रख दिया गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों से पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का कोई प्रूफ नहीं मिल सका, क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रियान इनग्राम नाम के एक बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते समय रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं।
बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच में कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में डिमांड नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ पता नहीं चला। और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास में सबसे साथी चोरों में से एक बन गया, और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।